मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। मैं एक सत्य घटना आपको सुना रहा हूं, बिल्कुल सत्य, जो अयोध्या में आप सबने देखा होगा। कनक भवन टीकमगढ़ की, जो मध्य प्रदेश में है, उसके राजा ने उसका निर्माण कराया था, कनक भवन का। और आज भी उसकी देखभाल राजवंशी जो अपने घराने हैं उनके पास में है। तो वो राजवंशी कहीं टीकमगढ़ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, तो उनकी देखरेख आज तक भी उनकी चलती है। तो कनक भवन में दो प्रकार की मूर्तियां थी, एक तो चल और अचल। जो चल मूर्तियां थीं वो विशेष त्योहार पर, विशेष पर्व पर अयोध्या में पूरी नगरी में उनको रथ में बिठा के घुमाया जाता था। जिस रथ को जो घोड़ी खींचती थी उसका नाम था श्यामा। हाँ जी, उसका नाम श्यामा था, घोड़ी का नाम। तो श्यामा इतनी भाग्यशाली थी कि हर एकादशी को वो भोजन नहीं करती थी, व्रत रखना एकादशी को प्रभु श्री राम के लिए। और इतना अपने आप को भाग्यशाली मानती थी कि वो गलियों में चारों तरफ वो देखती रहती थी कि कौन सी अयोध्या की गली हैं, और परमात्मा से ये विचार करती रहती कि परमात्मा, जैसे मेरा जीवन यहाँ चल रहा है ऐसे चलने देना, और अगर मेरी मृत्यु भी हो तो आपके चरणों में, अयोध्या में मृत्यु हो। समय निकलता गया, धीरे 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 श्यामा बूढ़ी होती गई। तो उनके जो कनक भवन के मैनेजर ने सोचा कि देखो जी, अब तो ये बूढ़ी हो गई है, रथ को खींचने में भी असमर्थ है, तो क्यों ना राजा साहब से कह के, टीकमगढ़ के जो राजा साहब को, उनको सूचना दे दी जाए कि जी हमें कोई घोड़ी का या घोड़े का कोई इंतजाम और कर दो, क्योंकि अब ये असमर्थ है रथ को खींचने के लिए। तो राजा साहब ने खबर भेज दी, जी ऐसा करो, आपको मैं एक घोड़ी और दे देता हूं और उस घोड़ी को आप वापस भेज दो। अब मैनेजर साहब ने, क्योंकि अयोध्या में पहले रेलवे स्टेशन नहीं था, फैजाबाद रेलवे स्टेशन लगता था, तो वहाँ स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट किया और गए भी वहाँ जाके उनको कहा, जी हमने ऐसे ऐसे अपनी घोड़ी झांसी के लिए भेजना है, क्योंकि झांसी स्टेशन लगता है, टीकमगढ़ में कोई स्टेशन है नहीं। झांसी से राजा साहब ने कहा, जी मैं अपने कर्मचारी भेज दूंगा और वो वहां से घोड़ी को ले आएंगे। तो मैनेजर ने स्टेशन मास्टर से कहा, जी भी हमारे लिए झांसी के लिए घोड़ी के लिए एक डिब्बा बुक कर दो। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, जी ऐसा करो, 2 दिन तो अभी खाली है ही नहीं, तीसरे दिन के लिए मैं आपको एक बोगी रिजर्व कर देता हूं, उस बोगी में, खाली डिब्बे में घोड़ी को हम बैठा देंगे और पैसेंजर ट्रेन के साथ में उसको टोचिंग कर देंगे। तो मैनेजर ने कहा ठीक है जी, टिकट ले ली घोड़ी की, जो पैसे थे मैनेजर उनको स्टेशन मास्टर को दे के आ गए। अब वो देखिए प्रभु की लीला, श्यामा घोड़ी को पता लग गया कि अब तेरा यहां से देश निकाला है, तेरे को अयोध्या से निकाल रहे हैं, अयोध्या से वापस तेरे को अपने जो स्थान है टीकमगढ़, वहां के लिए रवाना कर रहे हैं। अब देखिए प्रभु राम की लीला, श्यामा घोड़ी ने दाना पानी सब छोड़ दिया और आंखों से अश्रुधारा बहती गई उसके में। 24 घंटे में उसके आंसू सूखे नहीं, इतनी रोती रही। कर्मचारियों ने खूब उनको पानी पिलाने की कोशिश की, दाना देने की कोशिश की, पर उसने नहीं खाया। वो सोचती रही कि प्रभु, ये सारा जीवन में आपके चरणों में, आपकी सेवा में निकाल दिया, अब अंतिम क्षणों में आप मेरे को अपने पास से विदा कर रहे हो। तो रोती नहीं बेचारी, इतनी रोई श्यामा घोड़ी। कभी कनक भवन को देखती है, तो कभी हनुमानगढ़ी को देखती है, तो कभी अयोध्या की गलियों को देखती है, जिस गलियों में जाती थी वो रो रो के बेहाल हो गई। 2 दिन बाद वो समय आ गया, तो घोड़ी के गले में रस्सा डाला गया। अब वो जा नहीं रही घोड़ी, वो पीछे को खींचे और कर्मचारी आगे को खींचे, परंतु वो घसीटते हुए उसको, घोड़ी को बेचारी को ले गए, जबरदस्ती ले गए। तो डिब्बा तैयार खड़ा था जी वहां। डिब्बे में जाके उसने, स्टेशन मास्टर ने उसका ताला खोला,
ताला खोलने के बाद घोड़ी को अंदर बैठा दिया और उसके लिए कुछ थोड़ा सा चारा रख दिया, पानी रख दिया और स्टेशन मास्टर ने लॉक कर दिया। और अपने जो कर्मचारी थे स्टेशन मास्टर ने आदेश दे दिया कि अब शाम को वो ट्रेन आएगी पैसेंजर, उस ट्रेन के साथ में इसको अटैच कर देना, यानी टोचिंग कर देना। अब देखो प्रभु की लीला, श्री राम की लीला क्या होती है। प्रभु राम ने श्यामा की पुकार को सुन लिया और रात को जो ट्रेन जाने वाली थी झांसी के लिए वो जा चुकी। डिब्बा टोच नहीं किया, टोचिंग नहीं किया। अगले दिन स्टेशन मास्टर आते हैं, उन्होंने देखा तो डिब्बा तो वहीं है। उन्होंने कर्मचारियों को खूब डांटा, तुमने रात को टोचिंग नहीं किया ये डिब्बे को। उनका महाराज हम तो भूल गए। अरे भूल नहीं गए तो फटाफट चाबी लेके आओ। चाबी लेके आए तो ताला खोला, ताला खोला तो देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा पात्र श्यामा घोड़ी में अपनी देह त्याग दी, डिब्बे में मर गई बेचारी। स्टेशन मास्टर घबरा गया, उसने कहा बड़ा अनर्थ हो गया, ये हत्या हमें लग गई। पर क्या करता बेचारा, उसने तुरंत कनक भवन जो मैनेजर साहब थे उनको फोन लगाया कि जी हमसे हमारे कर्मचारियों से गलती हो गई है, हम उस डिब्बे को टोचिंग नहीं कर पाए पैसेंजर ट्रेन के साथ में, और आपकी घोड़ी जब हमने देखा सुबह तो वो उसने देह त्याग दिया। आप ऐसा करो जी, आप इस घोड़ी को आप ले जाओ। अब मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को बोला कि भाई ऐसे ऐसे वो घोड़ी हम भेज रहे थे, वो टोचिंग नहीं कर पाए। स्टेशन मास्टर, ये तो प्रभु की लीला समझ लो या गलती समझ लो या कृपा, प्रभु राम की कृपा है घोड़ी के ऊपर कि वो जाना नहीं चाहती थी। अब उसको वो कनक भवन वापस ले आई, श्यामा घोड़ी को। श्यामा घोड़ी को वापस ले आए तो सारी तैयारी उन्होंने कर ली। भाई देखो अब श्यामा घोड़ी को हम मिट्टी देंगे, मिट्टी देने का मतलब होता है जमीन में इसको गाड़ेंगे, अच्छी तरह क्रियाक्रम जो करेंगे, क्योंकि बड़ी प्रिय थी श्री राम को और इसने सारी जिंदगी, सारी जो अपनी उम्र है वो प्रभु राम के चरणों में, प्रभु राम की सेवा में निकाल दी। इसलिए हम इसको विधि विधान से जैसे उसका होगा संस्कार, उस संस्कार करेंगे। सारी तैयारी हो गई। अब घोड़ी को ले जाने के लिए तैयार होने लगे वो। तो एक जमादार था वहाँ जो झाड़ू वगैरह लगाता था, उसका नाम था गुरुदीन। हाँ, गुरुदीन, गुरुदीन नाम था। तो गुरुदीन ने कहा कि देखो जी मैं सबसे नीचे जाति का हूं, क्योंकि फोर्थ वर्ण में आते हैं, और मेरे को कुछ श्यामा जी से, श्यामा घोड़ी से नहीं, श्यामा जी से कुछ कान में कहना है। बोले हाँ कह दो, कोई बात नहीं, कहो। तो वो गुरुदीन श्यामा घोड़ी के पास गए, अपने सिर को नीचे किया, घोड़ी के लेबल में लाए कान के पास, और कान के पास लाके बोलते हैं श्यामा जी, श्यामा जी आंख खोल के देखो, आप टीकमगढ़ नहीं गए, अब अयोध्या में हैं, और अब तो उठ बैठो, अब तो अयोध्या में आपको वास दे दिया परमात्मा ने, श्री रामचंद्र जी ने कृपा बरसा दिया आपके ऊपर, और अयोध्या में आपको वास दे दिया, रहने के लिए व्यवस्था कर दी, आपको कृपा पात्र बना लिया अपना, तो आप उठ बैठिए। जैसे ही उन्होंने ये वर्ड, ये शब्द उनके कानों में कहे श्यामा घोड़ी के, श्यामा घोड़ी आंख खोल के उछल के एकदम पहले तो चारों तरफ देखती है। देखने के बाद उसको पता लगा कि तू वहीं कनक भवन के आसपास ही है। बड़ी खुशी हुई और बड़ी अपार खुशी के मारे नाचने लग गई, कूदने लग गई घोड़ी, और वहां जितने संत, जितने कर्मचारी सब खड़े थे, सब ने जय जयकार लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारों से कनक भवन, हनुमानगढ़ी चारों गुंजायमान हो गया, गूंज गया चारों तरफ से, आवाज ध्वनि पूरी तरह से गूंज गई। और श्यामा घोड़ी चारों तरफ देख रही है गलियों को, हनुमानगढ़ी को और कनक भवन को, और बड़ी खुशी का उसको बड़ा एहसास हुआ। और देखिए जब परमात्मा में भाव लगा देते हैं, परमात्मा में लौ लग जाती है, तो परमात्मा कृपा करता है, और उसकी मृत्यु देही में भी परमात्मा ने प्राण फिर दोबारा से वापस दे दिए। बोल श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आज के आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे।